जी अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का वीकेंड अच्छे से गुजर रहा होगा। तो कल की जो वीडियो थी वो मैंने हफ्ते वाले दिन अपलोड कर ली थी। उसके अंदर 10-11 शेयर्स का हमने एनालिसिस कर लिया था और आज की वीडियो में भी हम कुछ शेयर्स का एनालिसिस करेंगे, मार्केट की समरी पे नज़र मारेंगे भाई मार्केट क्या कहती है, क्योंकि आखिरी दिन आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर आपको जो है वो थोड़ी सी इरेगुलर सी चीज़ नज़र आई होगी कि मार्केट 2200 पॉइंट डाउन थी, लेकिन मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है सिर्फ जो है कोई 108-9 पॉइंट की दी है जी। बहरहाल देखिए जी, मार्केट का हाई 73,902 का मार्केट का हाई है और मार्केट पॉजिटिव भी हुई थी उस दिन। 2200 पॉइंट मार्केट ने लूज़ किए हुए थे और मार्केट एक दफ़ा पॉजिटिव भी हुई है दिन में। और देखें जी, मार्केट का लो देखें 71,781 और मार्केट की क्लोजिंग क्या है 73,500 754। तो बहरहाल मार्केट के अंदर चेंज जो है कुछ खासा नहीं आया इतना। 108 पॉइंट निकले हैं, लेकिन जिस तरह मार्केट ने यहाँ पे डिप ली थी और यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्केट जो है वो तकरीबन जो है 2200 पॉइंट डाउन थी। वॉल्यूम की बात कीजिए 208 मिलियन का वॉल्यूम है। देखते हैं जी पेनी शेयर्स हमें क्या कहते हैं। पेनी शेयर्स की आजकल अंदर बड़ी मूव आई पड़ी है और इसलिए मैं भी आप लोगों को भी कह रहा था कि भाई पेनी का टाइम आता है, अपना टाइम होता है हर शेयर का। फंडामेंटल तो चलते ही रहते हैं, लेकिन पेनी का एक ख़ास टाइम आता है तो पेनी सारे जो है मूव लगाते हैं। PASL है जी, अब ये देखें ये शेयर भी चल गया है और बहरहाल इसने 80 पैसे ऐड कर दिए हैं। वॉल्यूम देखें 78 मिलियन का। फौजी सीमेंट है दोबारा पॉजिटिव है। WTL साइडवे है। सरल को देखें जी, सल के बारे में मैंने कल वीडियो बना दी थी। के इलेक्ट्रिक को देखें जी साइडवे है। PRL को देखें डाउन है, 13 मिलियन का वॉल्यूम है। PIA है जी, PIA होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, इसे भी कभी देखेंगे, लेकिन PIA में अब रिस्क बहुत ज़्यादा है क्योंकि अब मुझे लग रहा है PIA की गेम ओवर हो चुकी है। तो मैंने तो इसके ऊपर 23.5 का जो है वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगवाया था। देन हम नेटवर्क है जी दोबारा पॉजिटिव है। बैंक ऑफ पंजाब है जी, वॉल्यूम अच्छा है लेकिन डाउन है। देन कोसम है जी, वॉल्यूम अच्छा है लेकिन डाउन है। यहाँ पे देखिए डिफॉल्टर वाले आपके सारे चले पड़े हैं। आपका PASL है, देन हीरा है, DSIL है और देन आपके पास चिनाब लिमिटेड है। बहरहाल ये सारे ऐसे शेयर्स हैं जिन पे जो है वो ट्रेडिंग बहुत कम ही होती है। तो MTEX है, तो बहरहाल ये सारे शेयर आजकल चले पड़े हैं। यहाँ पे भी देख लें जी कोई ऐसा शेयर जो डाउन हो। और यहाँ पे आपके पास पाकिस्तान जनरल इंश्योरेंस डाउन है, पेनी शेयर है और वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है जी। देन आपके पास SLL है जी, लीजिंग कंपनी है। बहरहाल वॉल्यूम कभी मैंने इस पर नहीं देखा, तो यहाँ पे आपको इतना अच्छा शेयर भी कोई नज़र नहीं आ रहा होगा। तो बहरहाल पेनी शेयर का अपना टाइम होता है। जब पेनी शेयर का टाइम आता है उनके अंदर मूव आती है, वो अपना जो है वो प्रॉफिट देते हैं। और ये मैंने आपको काफ़ी टाइम से बता रहा था कि भाई पेनी का टाइम आने वाला है। अभी भी कुछ पेनी हैं जो कि नहीं चले, जैसे कि FNEL हो गया, उसकी भी बारी आ जाएगी जल्द ही। FCSC है, उसकी बारी आएगी जल्द ही, उन्हें भी जल्द ही अपर कैप लगेंगे। लेकिन जी अपर कैप में हमारे पास जो हैं क्या कहते हैं जी, एक तो MTEX है हमारे पास, देन चनाब वाले आ गए हैं। तो बल ये सारे पेनी शेयर हैं जी ऑलमोस्ट आपके पास। तो एक रीवाल सीमेंट है और बाकी सारी पेनी है यार। कोई अच्छा शेयर तो मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। दोबारा लोअर कैप देखते हैं जी, लोअर कैप में सिर्फ PIA वाले ही हैं जी और कुछ भी नहीं है जी हमारे पास। बहरहाल आगे चलते हैं, देखते हैं आज का पहिया हमें क्या कहता है। वीडियो लंबी है तो इसलिए कोशिश करेंगे थोड़ी शार्ट करते हैं ताकि टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस कर सकें जी। कमर्शियल बैंक सारे डाउन हैं और जो है आज अतवार वाला दिन है, तो सोमवार वाले दिन जो है मॉनेटरी पॉलिसी आनी है। अब देखते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जो है वो 1% कम होगा, कुछ कह रहे हैं 2% कम होगा इंटरेस्ट रेट, और मैं कह रहा हूँ कि शायद जो है वो सेम ही रहे, में भी अगली दफ़ा कम हो। तो बहरहाल ये तो जो है हर बंदे का अपना आइडिया होता है। मुझे लग रहा है कि IMF की कंडीशन अभी भी सख्त हैं, तो अभी भी जो है हमें IMF से मुकम्मल तौर पे छूट नहीं मिली है। तो मेरे ख्याल में जो है अभी भी हमें थोड़ा जो है वो इंटरेस्ट रेट को मजीद जो है 3 माह बर्दाश्त करना पड़ सकता है। तो मेरे ख्याल में 22 रहना चाहिए, लेकिन मे भी 1 या 2% कम भी हो सकता है। इसलिए कमर्शियल बैंक्स आपके डाउन है। फर्टिलाइजर सेक्टर को देखें जी, FFC एफर्ट पॉजिटिव, एंग्रो डाउन है, ऑयल एंड गैस सारा उड़ा पड़ा है, सीमेंट सारा पॉजिटिव है, पावर सारा पॉजिटिव है। पावर सारा आपका है, टेक्नोलॉजी है पॉजिटिव है, फूड आपका ऑलमोस्ट डाउन है, ऑटोमोबाइल आपका पॉजिटिव है, ऑयल एंड गैस आपका जो है वो रेड हुआ पड़ा है, और आपका जी फार्मा सेक्टर है सारा पॉजिटिव है। और जो आपके पास है जी इन्वेस्टमेंट बैंक आपका दाउड डाउन है, टेक्सटाइल आपका सारे का सारा पॉजिटिव है। अब देखें जी, बजट जो है आपका 12 तारीख को आना है, 10 तारीख को आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है। तो एक तो आपको इंटरेस्ट रेट का भी पता चल जाएगा तब तक, और मैं ये काफ़ी टाइम से आपको कह रहा था कि भाई बजट का भी वेट कर लें और मॉनेटरी पॉलिसी का भी कर लें। अब दोनों का ही वेट कर लें यार, बेहतर है, क्योंकि अब आपको 10 को ये भी पता चल जाएगा कि भाई जो है इंटरेस्ट रेट क्या आने वाला है, बैंक्स आपके चलेंगे या नहीं गिरेंगे, या कितना गिरेंगे,
तो बहरहाल वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, उसके बाद बजट भी आ जाएगा। अब बजट के अंदर चहमगोइयाँ तो हो रही हैं, न्यूज़ तो आ रही हैं भाई फ़लाँ सेक्टर के अंदर फ़लाँ जो है होने वाला है, तो वह फ़लाँ सेक्टर को रिलैक्सेशन देने वाले हैं, और फर्टिलाइज़र सेक्टर में जो यानी जो गैस प्रोवाइड की जा रही थी सस्ती, उन्हें दोबारा महंगा किया जा रहा है, टैरिफ्स जो हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं। तो बहरहाल ऐसी किस्म की न्यूज़ आती रहेंगी। अभी एक दो और न्यूज़ भी मैं सुन रहा था कि जो हमारे पास ये जो बेवरेज इंडस्ट्री है इसके लिए जो है कुछ टैक्सेस कम करने लगे हैं, ये जो मिल्क वगैरह बना रहे हैं, जूस वगैरह बना रहे हैं, इनके लिए। तो बहरहाल ऐसी न्यूज़ सारी आती रहेंगी, तो घबराना नहीं है। वेट करें जो है जब तक बजट नहीं आ जाता। बजट के बाद आप लोगों के लिए मुझे भी लग रहा है कि बेहतरी हो जाएगी। एफएफसी को देखें जी, 65 पॉइंट ऐड किए हैं। मिलर ट्रैक्टर ने 48, बैंकल हबीब ने 33, सिस्टम ने 30, एफसीसीएल ने 30, देरा गाजी खान सीमेंट ने 28, सरल ने 27, पैवनिर सीमेंट ने 20, आईएसएल ने 20, मुगल ने 19। और मुझे मिलर ट्रैक्टर से याद आया कि अब मिलर ट्रैक्टर की भी न्यूज़ आई हुई थी। तो बहरहाल वो मेरे ख्याल में कुछ शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, हमारे जो वज़ीर आज़म हैं उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव न्यूज़ आई हुई थी, तो इस वजह से मिलर ट्रैक्टर भी पॉजिटिव हुआ पड़ा था उस दिन। देखें जी, इंडस मोटर कंपनी है जी, इसने निकाले हैं जी 11, एंग्रो ने 14, पीएसओ ने तकरीबन 15, नेस्ले ने 20, यूबीएल ने 24, ओजीडीसी ने 29, एमसीबी ने 35, एचबीएल ने 42, पीपीएल ने 60, मीज़ान बैंक ने 142। आगे चलते हैं, सारे शेयर को देखेंगे। 10 से 11 शेयर हैं, उन पर एनालिसिस करेंगे और इंशाल्लाह जो है वो डिटेल में एनालिसिस करेंगे। देखिए इंडेक्स क्या कहता है। उस दिन की जो कैंडल है, एक जो है हम हैमर कह लें, हैमर तो वैसे बनती तो नहीं है, अब ड्रैगन कह लें, ड्रैगन दोजी कह लें, इतनी बड़ी जो है इसकी विक है। और यार 2200 पॉइंट निकालने के बाद मार्केट ने सिर्फ 100 पॉइंट निकाले हैं, तो बड़ी हैरत की बात है। ऊपर से वॉल्यूम भी नहीं है। तो बहरहाल मार्केट के अब जो मुझे एक सपोर्ट नज़र आ रही है मार्केट की, वो मुझे आलमोस्ट नज़र आ रही है 72,000 और 600 पे। 72,600 पे एक अच्छी सपोर्ट है। वैसे ये आपको याद हो कि ना हो, मैंने 2-3 दिन पहले जो है जो वीडियो बनाई थी मेरे एग्ज़ाम्स के दौरान ही, मैंने आपको बताया था कि बजट तक जो है मार्केट 73,000 पे जानी चाहिए। तो बहरहाल कल आपने देख भी लिया होगा, मार्केट जो है वो 73,000 को जो है वो क्रॉस करके और 71,820 पे भी गई थी। तो वो एक्सपेक्टेशन मेरी थी कि भाई मार्केट को गिरना चाहिए बजट के आने से पहले पहले। अभी भी मेरे ख्याल में थोड़ा एहतियात ज़रूरी है। ट्रेंड लाइन तो ऑलमोस्ट हमारी ब्रेक हो चुकी है। एक अद ग्रीन कैंडल अगर कल आ जाती है तो बड़ी अच्छी बात है, अच्छी करेक्शन होगी हमारे पास। वॉल्यूम के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट नज़र आई है हमें जी। तो बहरहाल एक और चीज़ ये है कि मुझे जहन में आई है कि अब जो हमारे सर्किट ब्रेकर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। पहले मेरे ख्याल में 7/50 थे और 7 बिल्कुल ऐसी थे, 7.50 था। तो अब जो है उसे चेंज किया जा रहा है और अब मेरे ख्याल में 8 किया जा रहा है सर्किट ब्रेकर्स में, अपर कैप और लोअर कैप दोनों को। मतलब ये देख लें कि रिस्क भी ज़्यादा होगा और गेन भी ज़्यादा होगा। तो बहरहाल ये पॉलिसीज़ इनकी आती रहती हैं। बल स्टॉक मार्केट की सबसे खूबसूरत बात यही है कि यहाँ पे सर्किट ब्रेकर्स होते हैं। सर्किट ब्रेकर्स में बंदा बचत हो जाती है, बंदे को मौका मिल जाता है स्टॉप लॉस लगाने का, एग्जिट लेने का। बाकी जो क्रिप्टो आपकी मार्केट है उसमें बड़ी मुश्किलात होती हैं, ऐसी चीज़ें बड़ी मुश्किल होती है वहाँ पे। बहरहाल कुछ शेयर्स हैं जी, उनका एनालिसिस करते हैं जी। पहले हमारे पास है जी IBL, HL है, हेल्थ केयर वाले है, सल की सब्सिडी है, और ये ऑलमोस्ट अपनी प्राइस पे गया हुआ था जी नीचे। कल मेरी तो नज़र नहीं की उस दिन, अगर मुझे नज़र आया होता कि ये 30-31 पे मिल रहा है मैं दोबारा इसे बाय करवाता, क्योंकि पिछली बार मैंने यहाँ पे बाय करवाया हुआ था। और उसके बाद दैन इसने 37 का हाई लगाया और अब भी लग रहा है कि ये 35 को टच करेगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास शेल है। शेल मुकम्मल तौर पे एक बीरिश मूव के अंदर है और बीरिश मूव में मेरे ख्याल में थोड़ा एहतियात किया जाए तो बेहतर है। अब इसकी जो मुझे सपोर्ट नज़र आ रही है, अच्छी सपोर्ट 135 की, जिसकी 135-40 की बाइंग है उसके लिए तो कोई इशू नहीं है, वो तो चलो एग्जिट ले सकता है। लेकिन अब थोड़ा डर इसलिए लग रहा है इससे, एक तो उसके रिजल्ट्स भी इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, ऊपर से ये एक बीरिश मूव के अंदर है। अब इन्वेस्टर जो है इसे नीचे लेके आ रहे हैं। तो बहरहाल ये इसका हाई अगर आप देखें तो अच्छा खासा इसने हाई लगाया हुआ है 180 का, और देन उसके बाद अब ये गिरना स्टार्ट हो गया है और अब ये तकरीबन मुझे इसकी सपोर्ट नज़र आ रही है 125 की, और 125 के बाद मुझे इसकी एक और सपोर्ट नज़र आ रही है ऑलमोस्ट जो है 110 की। मैं आपको वीकली चार्ट पे दिखाता हूँ कि कितना स्ट्रांगली ये जो है बीरिश होने वाला है। तो अब अगर ये रुक जाता है यहाँ पे 125 के लेवल पे तो बड़ी अच्छी बात है, अदरवाइज 125-27 पे अगर ये ना रुका तो देन हमारा नेक्स्ट टारगेट 110 का होगा। तो बहरहाल एक ग्रीन कैंडल अगर एक और आती है वीकली में तो बड़ी अच्छी बात होगी, शेयर के अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट आ सकती है और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये शेयर है दोबारा जो है 150-53 को टच कर सकता है। देन जी हमारे पास PNSE है, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कंपनी है। तो बहरहाल ये ऑलमोस्ट दोबारा इसने 383 का हाई लगाया है, अब तकरीबन 299 पे आ गई है, अब करेक्शन ले रही है आहिस्ता आहिस्ता।
इसकी जो आइडियल सपोर्ट मुझे नज़र आ रही है ऑलमोस्ट 282 पे नज़र आ रही है, 282, और देन उसके बाद जो है मुझे 270 पे नज़र आ रही है, 270 और देन 282। तो बहरहाल अभी करंट प्राइस पे भी अच्छा है, लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ अगर बाई किया जाए तो बेहतर है। और इसकी अभी जो एक और इससे पहले जो सपोर्ट मुझे नज़र आ रही है वो तकरीबन 290 की है। मेरे ख्याल में 290 पे तो आप लोगों को मिल ही जाएगा, 290 से नीचे नीचे मिले तो आप लोग इसे बाय कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ बाय करें तो बेहतर है, क्योंकि जब तक इसकी प्राइवेटाइजेशन नहीं हो जाती ये शेयर परफॉर्म करेगा। बाकी ओवरऑल शेयर अच्छा है, शेयर के रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। तो अभी ज़रा थोड़ा सा डाउन आ रहा है, तो बहरहाल थोड़ा नीचे आएगा तो आप लोग इसे ज़रूर फोकस कर सकते हैं बाइंग के लिए। बाकी ट्रेंड लाइन वगैरह आपने ड्रा करनी है तो ज़रूर करें, ट्रेंड लाइन कोई इतना इशू नहीं होता, आप कहीं से भी ड्रा कर सकते हैं अपने मुताबिक। तो बहरहाल ये ट्रेंड लाइन मुझे करंटली तो यही सीन नज़र आ रहा है कि भाई ये अपनी आलमोस्ट जो है एक सपोर्ट बनाने के करीब है, और ये सपोर्ट जो है ब्रेक भी ना करे देन बहरहाल एक आइडियल लेवल पे जल्द ही ये शेयर आपको मिल जाएगा। थोड़ा नीचे आने दें देन बंदा इसे बाय करने का सोच सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ट्रिपल GGL। एक तो यार ये देखे ना, उस दिन मैंने शायद ग्रुप में मैं बता रहा था, काजी स्पीक्स में किसी ने पूछा हुआ था, तो मैंने कहा था यार मुझे तो आइडियल लेवल इसका जो नज़र आ रहा है 6 पे, 6 को टच कर सकता है। उस दिन ऑलमोस्ट 6 पे आया है, और वहीं पे बाइंग भी यकीनन आई होगी। वॉल्यूम भी देखे 1.6 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, तो दोबारा नीचे आएगा यकीनन, दोबारा आपको 6 के करीब मिलेगा, 6 पे बाय करें। और दोबारा अगर मजीद नीचे आता है तो 5.70 5.80 पे आप लोग इसे मजीद बाय कर सकते हैं। बाय कॉल तो वैसे इसने डेली पे जनरेट कर दी है, शेयर अच्छा है और शेयर के अंदर मूव आएगी दोबारा। अब दोबारा अपनी ऑलमोस्ट सपोर्ट पे आएगा, यहाँ से दोबारा 2-3 महीनों के बाद दोबारा आपको तकरीबन ये जो है 7.5-8 पे नजर आएगा। तो ऐसे जो शेयर्स होते हैं वो रखने वाले होते हैं, इनके अंदर सब्र चाहिए होता है, 4-5 माह के अंदर आपको गेंद दे जाते हैं आराम से। देन है जी वेव्स है। वेव्स का ट्रेंड लाइन बड़ा अच्छी फॉलो हो रही है अभी तक तो, और मैं पहले ट्रेंड लाइन इसकी देख रहा था, तो ट्रेंड लाइन मुझे फिलहाल इस वक्त तक तो सेटिस्फैक्ट्री नज़र आ रही है। वॉल्यूम भी अच्छा पड़ रहा है, और आखिरी दिन वेव्स पे वॉल्यूम देके तकरीबन 5.52 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। और अब वेव्स की जो मुझे जो सपोर्ट नज़र आ रही है वो ऑलमोस्ट नज़र आ रही है 7.60। उस दिन गया था नीचे और 7.49 पे गया था। बहरहाल यहाँ से सपोर्ट अगर पकड़ेगा तो देन एक आइडियल जो टारगेट होगा इन अ फ्यू वीक्स 8.70 का, मतलब यहाँ से एक आध रुपया ऐड करना लाजमी है। और अगर 8.80 को ब्रेक करेगा तो देन हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि अब इसका टारगेट होगा 9.40 का। मेरे ख्याल में इस शेयर के अंदर जल्द ही अपॉर्चुनिटी आने वाली है बाइंग की, आप लोग इसे जेन में रख सकते हैं। अभी भी वॉल्यूम पड़ रहा है, और अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है 7.50 को अच्छे वॉल्यूम के साथ, एक रेड कैंडल के साथ, बड़ी कैंडल के साथ, देन मेरे ख्याल में वो मस्ट बी रेडी एट 6.70। तो 6.70 मेरे ख्याल में एक आइडियल दोबारा बाइंग लेवल हो सकता है अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा। ब्रेक करना तो वैसे नहीं चाहिए, ओवरऑल पैटर्न अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर ब्रेक करेगा तो देन हम यहाँ पे दोबारा बाई करेंगे। तो ये जो ब्रेकआउट है हमारे पास, ब्रेक डाउन है 7.50 से नीचे, 7.30-40 पे हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, और देन दोबारा जो बाइंग है हम लोग अपनी 6.70 पे करेंगे। देन जी हमारे पास STPL है, डेली पे बाय कॉल जनरेट हो चुकी है और दोबारा अपने आइडियल लेवल पे आ गया है, जहां से ये शेयर चला था 5.80 से चला था, उसके बाद शेयर ने हाई लगाया 7.91 का, अब दोबारा 6.11 पे आ गया। फर्स्ट बाइंग यहाँ पे रखें आप लोग, करंट प्राइस पे रखें, और सेकंड बाइंग आप लोग अपनी जो है वो 5.85 पे रखें, बल 6 पे रखें। देन उसके बाद 5.80 पे बाई करें, देन इसे होल्ड करके रखें 3-4 महीने के लिए। 3-4 महीने के बाद ये शेयर आपको 7 पे नज़र आएगा, 7 के लेवल पे, तो देन इसमें जो है आप लोग प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिएगा। तो हर शेयर जो होता है वो अपना एक खास टाइम लेके आता है, उस टाइम के बाद ही चलता है। तो बहरहाल STPL दोबारा मुझे नज़र आ रहा है कि अब इसे दोबारा एक दफ़ा तो अपने 5.60-70 के लेवल को टच करना है, क्योंकि वीकली की जो कैंडल है वो बता रही है कि भाई अब इसे मजीद नीचे आना पड़ेगा, और मेरे ख्याल में STPL आएगा भी सही। नेक्स्ट है जी हमारे पास मीज़ान बैंक है। मीज़ान बैंक की एक आइडियल सपोर्ट है 210, उसके बाद देन एक और सपोर्ट है 188। कैंडल उस दिन जो है मुकम्मल तौर पे रेड पड़ी है, 240 से गिरा है और 230 पे क्लोजिंग दी है, और लो गया था जी ऑलमोस्ट 221 पे। तो बहरहाल तकरीबन जो है 20 रुपये निकाले हुए थे इसने, लेकिन एंड पे जो है वो 10 रुपये रिकवर कर गया है। अब इसकी जो एक ट्रेंड लाइन के लिहाज से सपोर्ट बन रही है वो बन रही है 224.25 की। तो 224.25 मेरे ख्याल में एक आइडियल लेवल होगा। तो 224.25 जो है वो ब्रेक भी नहीं करना चाहिए। 224.25 अगर ब्रेक करेगा तो ये शेयर जो है आपका मजीद नीचे भी जा सकता है। तो बहरहाल अभी तक तो शेयर का जो पैटर्न है वो फॉलो हो रहा है, तो जब तक पैटर्न फॉलो हो रहा है भाई एंट्री बरकरार रखें, और जैसे ही पैटर्न ब्रेकआउट होता जाएगा तो चुप करके एग्जिट लेना पड़ेगा हमें भी। बहरहाल
अब इस लेवल पे है, यहाँ से आएगा दोबारा इंशाल्लाह तो दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ये 225 का लेवल ब्रेक होता है तो देन हमें रेडी रहना होगा 210 पे। आगे चलते हैं जी और नेक्स्ट शेयर को देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी एयरलिंक। बहुत ही अच्छा पैटर्न फॉलो हो रहा है और पहले मैं देख रहा था, अब देखें उस दिन ये गया है ऑलमोस्ट 70 पे गया है जी, तकरीबन बिल्कुल 70 के राउंड अबाउट गया है जी, 70.10 पे गया है। मेरे ख्याल में इसका जो आइडियल बाइंग लेवल है एयरलिंक का वो ऑलमोस्ट बैठा है 67 के लेवल पे। तो ओवरऑल 67 एक आइडियल लेवल होगा इसके ट्रेंड के लिहाज से, पैटर्न के लिहाज से 67 पे आप लोग इसे ज़रूर फोकस कर सकते हैं। और उस दिन देखें ना ये गया था 70 पे, 70 से रिकवर कर गया है, तो 70 के बाद जो 5 रुपये ऐड कर गया है। अब अगर ये दोबारा नीचे आएगा तो देन मेरे ख्याल में 67 के लेवल पे रेडी रहें, देन इसे बाय करें इंशाल्लाह। लॉन्ग टर्म के लिए उम्मीद तो है कि 85 की तरफ जाना चाहिए जिस तरह पैटर्न बन रहा है। देन जी हमारे पास है जी पिप्टल। पिप्टल पहले तो ऐसे लग रहा है, ऐसे वीकली चार्ट पे पहले मैं देख रहा था, मुझे लग रहा था कि इसकी जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से ब्रेक हो गई है और अब ये अपने सपोर्ट पे आ रहा है। बहरहाल सपोर्ट इसकी जो बन रही है ऑलमोस्ट, अभी मुझे जो इसकी सपोर्ट नज़र आ रही है ऑलमोस्ट 6.65 की, तो बहरहाल 5.65 एक आइडियल लेवल हो सकता है बाइंग के लिए। 5.65 पे आएगा तो हम लोग ज़रूर बाय करेंगे। और यहाँ पे जो इसकी एक सपोर्ट मुझे नज़र आ रही थी पहले 6 की, अब अगर 6 के लेवल अगर कल ये फर्ज करें अगर ब्रेक करता है तो देन मेरे ख्याल में हमें रेडी रहना चाहिए अपने 5.50-60 के लेवल पे। तो बहरहाल कल 6 का लेवल इंपॉर्टेंट है, 6 का लेवल कल अगर एक ग्रीन कैंडल आ जाती है तो देन हम लोग इसे ज़रूर बाय कर लेंगे। तो कल मेरे ख्याल में जो है वो ब्रेक नहीं करना चाहिए 6 को। तो बहरहाल अगर ब्रेक करेगा तो देन हम जो है 5.60 पे जाकर इसकी बाइंग करेंगे और देन उसके बाद इसकी सपोर्ट है 5.10 की। तो बल 5.10 पे इतने जल्दी तो नहीं मिलने वाला, कोई बहुत ही ज़्यादा करेक्शन आ जाए। वीकली पे अभी इसका डाउन ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हुआ है, तो देन एक्सपेक्टेड है कि 5.60 पे एक दफ़ा ज़रूर आएगा। हमारे पास तारे गिलास लिमिटेड है जी, एक रेड कैंडल पड़ी है। अब इसका जो पैटर्न ओवरऑल मुझे लग रहा है मुकम्मल तौर पे फॉलो हो रहा है, अच्छा पैटर्न है। एक्सपेक्टेड है कि इसे एक दफ़ा तो 90, 94, 95 के लेवल पे आना चाहिए। तो 94 और 95 का एक आइडियल लेवल हो सकता है तारे गिलास लिमिटेड के लिए। अगर इस प्राइस पे आता है तारे गिलास लिमिटेड तो हम यहाँ पे इसे ज़रूर बाय करेंगे और देन दोबारा जब इसके अंदर मूव आएगी एक और, तो देन इंशाल्लाह ये दोबारा जो है 110 और 120 क्रॉस कर सकता है। तो बहरहाल अभी तो इसके अंदर जो है वो करेक्शन आ रही है, करेक्शन आने दें, देखते हैं कहाँ तक करेक्शन आती है। वीकली चार्ट भी डाउन है, डेली चार्ट भी डाउन है, ओवरऑल ये मुकम्मल तौर पे डाउन है। और 1 आवर पे थोड़ी सी एक्यूमुलेशन नज़र आ रही है, 1 आवर पे कोई मसला नहीं, इतना ज़्यादा ऐड भी नहीं करेगा। तो ज़रा नीचे आने दें, नीचे आएगा तो हम लोग इसे बाय करेंगे। शॉर्ट टर्म बड़े शेयर के अंदर बंदा कितना ही गेन ले सकता है, तो बहरहाल इंटरडे वाले जो होते हैं वही लें बेहतर है। तो थोड़ा वेट करें, ज़रा नीचे आने दें, उसके बाद हम लोग इसे ज़रूर बाय करेंगे जी। तो आज के लिए इतना है जी, बाकी एंड पे अनाउंसमेंट करता चलूँ जी। प्रीमियम स्विंग्स ग्रुप की आज इसका लास्ट दिन है, अगर किसी ने ज्वाइन करना है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 1000 इसकी फीस है। व्हाट्सअप नंबर मेरा नीचे गिवन है 031662653730, 0316 62 65 373। जो भी ज्वाइन करना चाहता है व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें, मैं आपको सारी डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा। और जैसे ही आप लोग मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करते जाएंगे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो कल की वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने जो है 10 से 11 शेयर्स मुकम्मल तौर पे एनालिसिस कर दिया था, बाकी मैं एग्जाम में बिजी था। तो जैसे ही मैं फ्री हुआ तो मैंने ये एनालिसिस जो है दोबारा स्टार्ट कर दी है। अभी मेरा एक जो है वो प्रैक्टिकल बाकी है सोमवार वाले दिन, उसके बाद मैं रेगुलर तौर पे वीडियोस जो है वो बनाया करूँगा, तो अपलोड हो जाया करेंगी वीडियोस डेली बेस पे। तो आज के लिए इतना है जी, बाकी आप लोगों की नज़र में कोई भी शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बना दूंगा जी। तो आज के लिए इतना है जी, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।